बाकी सब लोग तो गद्दार हैं तथा हराम कुत्ते हैं, और ईमानदार व वफादार टीम मैनेजमेंट के ये चार लोग, सुनील आर्या, विकास यादव, अशोक बिश्नोई, भूषण चौधरी और इनका हेड प्रधान पत्रकार जगदीश जोशी और मैनेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर राजेश मदर रसोई, सिर्फ ये भाई लोगों को ही जिम्मेवारी या ठेका दिया गया है जो राधे श्याम की लीगल प्रोसेस देखेंगे या संभालेंगे। बाकी 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी भी प्रांत या स्टेट से इनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का इनको साथ नहीं चाहिए कि राधे श्याम को बाहर निकालने या लीगल प्रोसेस का कार्य जानने या मदद करने में इनका सहायक बन सके। और राधे श्याम को भी 2 साल पूरा होने के बाद भी इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि इनका लीगल प्रोसेस या बाहर निकालने का काम कोई और डिस्ट्रीब्यूटर इनका सहायक बने या साथ दे। तो सवाल ये है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर का कौन है, किसके आधार पर हम जिंदा रहें या मरें या इंतजार करें और कब तक करें। और जो इस कंपनी का रास्ता दिखाया वह तो मर गया, भाग गया, रास्ता छोड़ दिया, या अधिकतर राधे श्याम का डुप्लीकेट कंपनी खोलकर सीएमडी एमडी का सपना पूरा कर लिया। क्योंकि दल्ले तो जिएंगे इस धरती पर तो 420 ही करेंगे, या लोगों को ठगेंगे या गुमराह करके लोगों की लाइबिलिटी निकलवाने का सपना दूसरी कंपनी का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं या समझाते हैं। तो मेरे भाई लोग, अब आप ये सोचो कि हम पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर क्या करें क्या ना करें। अब हमने अपने पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाकर बहुत ही मुश्किल हालातों में लोन या कर्ज लेकर घर गृहस्थी के जेवर तक गिरवी रखकर हमने पैसा दिया, लगाया, और अब पैसा ठगा जाने के बाद, कंपनी बंद होने के बाद कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूरे 2 साल में राधे का कोई संदेश नहीं है कि कंपनी फिर से स्टार्ट होगी या नहीं। कंपनी के बारे में जो ये 5 भाई, इनको कुछ भी कह लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे संपर्क करो तो ये सीधा गाली से बात करते हैं या ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। सवाल, राधे को हम डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है ही नहीं, मैनेजमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है ही नहीं, और जो अपनी कंपनी खोल लिया उसको भी हमारी जरूरत है ही नहीं। तो अब इन सबको सोया हुआ या मुर्दा बना हुआ दोगला डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, जिसके साथ ये जूम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अपनी चर्चा या प्रवचन सुनाते हैं, अपडेट देते हैं, लेते हैं। अब फैसला आपका है कि हम लोग किसकी गुहार लगाएं, हमारा पैसा मिले। और जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उसको ये गुर्गे या राधे श्याम पैसा देकर एफआईआर विड्रॉल भी कर लिया, कई लोगों का पैसा वापस भी दिया, ऐसे कई प्रूफ हैं, कई गवाह हैं। अब हम क्या करें, मैनेजमेंट वाले हमें साथ ना लेंगे ना देंगे, हम अपने दुख दर्द किसको सुनाएं, बताएं। लास्ट मुकाम है मेरे भाइयों कोर्ट का लीगल प्रोसेस। अपना पैसा कानूनी कार्यवाही के जरिए ही मिल सकता है, हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा ये सोचना आपका काम है। ये दोगले ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे और 2 साल से देते आ रहे हैं। सोनू राठौर के पिताजी का निधन हो गया, संतोष की बेटी 18 साल की जिसका निधन हो गया। सुनने में मैनेजमेंट की तरफ से जो अपडेट है कि राधे श्याम जुलाई द एंड में बाहर आ जाएगा, अगस्त द फर्स्ट वीक में सबका पे आउट खाते में आ जाएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा संभव है? सबका दुख दर्द ब्याज समेत या 10 गुना रफ्तार के साथ सबके घर जा जाकर राधे भाई सबको पैसा लौटा देंगे? तो इस बात पर आप सभी भाई को विश्वास है तो इस 2 साल में कितने वादे किए गए, 2 26 जनवरी, 2 15 अगस्त, 2 नया साल समाप्त हो गया, वादे धरे के धरे ही रह गए। आज दूर दूर से दुखी भाइयों का समाचार मिलता है कि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई आईडी नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है,
कोई यूटीआर नंबर नहीं है। अरे मेरे भाई, ये ऐसा पागल बनाने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी है जो लोगों के साथ खुलेआम दिन दहाड़े पेट में हाथ डाल डाल कर पैसे लूट कर फुर्र हो गई। और भगवान कहे जाने वाला ईश्वरनाथ भोले की नगरी न्यायिक जांच की प्रक्रिया में अंदर जाकर विराजमान हो गया और अपनी भक्ति में लग गए। अपनी क्षमता अनुसार जो व्यक्ति पैसा दे सका, लगा सका, दे दिया। क्या यही दिन देखना था कि बूढ़ा बाप मर जाए, जवान लड़की मर जाए? आज पैसे की वजह से नाना प्रकार की परेशानियां झेल रहे हैं और भोले भगवान को जरा सी भी दया नहीं है। लोग या पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं। यदि भगवान को लीगल प्रोसेस देखने वाले लोगों को संपर्क करो तो ये गाली देते हैं या हमें नाना प्रकार का लालछन लगाते हैं। आप सबको क्या लगता है कि भगवान जैसे सीधे हाथ से पैसे लिए थे, क्या वो उसी सीधे हाथ से पैसा वापस कर देंगे? तो आप सभी के लिए कोई भगवान मैसेज क्यों नहीं दे रहा? भगवान का कोई मैसेज सिर्फ सुनील आर्या के पास ही क्यों है? तो सुनील आर्या प्रूफ के साथ अपडेट करता क्यों नहीं? और या मैनेजमेंट का जो भी बागडोर संभाल रहा है वो प्रूफ के साथ क्यों नहीं देता कि हाँ वास्तव में राधे श्याम जुलाई के एंड में बाहर आ जाएगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में सबको पैसा दे देगा? सच्चाई क्या है? सच्चाई रूबरू करने में इनकी क्यों फटती है? इनकी नाड़ा ढीला क्यों हो रहा है? सच्चाई के साथ प्रूफ करो कि राधे श्याम कब आएगा बाहर और पैसा लोगों के कब लौट आएगा। हमें तो पैसा चाहिए और हर हाल में हमें पैसा चाहिए और हम पैसा लेके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, संतोष जी ने अपडेट दी है। जुलाई में राधे श्याम जी बाहर आने वाले हैं। जून चल रहा है, 1 महीने बाद, ठीक है। और अगस्त से लोगों का पेमेंट आने वाला है। मुझे इस बात में बहुत बड़ा झूठ नज़र आ रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा। और आप भी सामने ही हैं, मैं भी सामने में ही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह फिर से बहलावटी बातें कुछ लोगों के द्वारा करी जा रही हैं, राइट। इन लोगों की बातों में ना आएँ। और कल के दिन शायद सरकार ऐसा कह सकती है कि जिन लोगों ने FIR करी थी या जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर केस किया था, हम उन्हीं लोगों को पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आप डिसीज़न लें तो सोच समझ के लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, संगठन का हिस्सा ज़रूर बने। संतोष जी को शुक्रिया करें, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अपडेट दी। और एक सच्चाई के साथ जब भी मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हैं तो वो गाली के साथ शुरुआत करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और ऐसा बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बार उनको धमकियाँ भी दे चुके हैं बहुत सारे लोग। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। लोग पैसे के लिए कितना गिर जाते हैं कि इंसान एक मर्यादा को खो देते हैं पैसे के लिए। आदमी इतना लालची हो चुका है इस कलयुग में। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइज़, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, गिव अवे का अपडेट आज इंस्टाग्राम पे मिलने वाला है। किन्हीं दो लकी विनर को मेरी तरफ से 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब प्रोडक्ट भेजना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि डिलीवरी वगैरह में चैलेंजेस हो रहे हैं। तो 2 लोगों को मेरी तरफ से 100 रुपीज़ का गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप में से कोई भी हो सकते हैं वो 2 लोग। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं 100 रुपीज़ लेने के लिए, इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे मुझे फॉलो करें। वहीं पे आज गिव अवे की अपडेट आने वाली है और आप लोगों को सारी जानकारी वहीं पे मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे बरसे स्टार्डिनो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे काजी। मेरा दुश्मन था वो यार टीचर हो गया राजी, बन गया साथी जब से बागी बन गया और डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिंदिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में। धरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव में। चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था क्राउड में। ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में। मेरा